इसका देखिए नाश्ता खैर से, ये इसका नाश्ता देखिए। आधा अब इसने लिया, कह रही है कि मीठा नहीं है इतना, और ये माशाल्लाह से इसकी कॉफ़ी होती है, इस कॉफ़ी के बगा रही है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे जी। ये मैं लिडल से लाई थी पिज़्ज़ा, जो पहले से रेडीमेड ही बना हुआ होता है, लेकिन ऊपर थोड़ा सा कुछ लगा के आप इसको बना सकते हैं। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस किया था, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी ज़रा भी अच्छा नहीं लगा था। इसकी बेस इतनी अजीब सी थी, ज़रा भी नहीं मुझे तो अच्छा लगा था जी। तो यहाँ पर हो गया था आटा ख़त्म। सुबह का टाइम है, अब ज़्यादातर व्लॉग या शाम से स्टार्ट करती हूँ या सुबह से स्टार्ट करती हूँ। और आज का व्लॉग जो है ना, अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। मैं ज़ीशान को छोड़ आई हूँ, नमाज़ कुरान पाक पढ़ने के बाद, नाश्ता करने के बाद उसको छोड़ के आई हूँ। अभी ड्रॉप करके आई हूँ, घर आई हूँ। घर आके आटा ख़त्म हुआ था, नूटेला मैं कह रही थी लेके आना, फिर मैं भूल गई हूँ। फीका फीका लगता है ना ऐसे। आई नो, मुझे पता, मुझे भी फीका फीका लग रहा था, तुम्हें नहीं लग रहा था। मजे का है ये तो गाइस वो मैं उनकी बात कर रही हूँ जो मैंने इटालियन चॉकलेट चिप बंस बनाए हैं ना, उनमें थोड़ा सा शुगर जो है ना कम है। वो जब भी हम खाते हैं तो मतलब लाइक ज़्यादा हो जाए वो भी नहीं अच्छी होती ना, तो वो थोड़ी सी कम है। वो जब भी हम खाते हैं तो हमें ऐसे फील हो रहा होता है जैसे वो मीठे ही नहीं है। अभी वो नाश्ता करने लगी है कशफ, तो वो यही बता रही है कि इसमें जो है ना शुगर अभी भी कम है। मुँह बना रही है। नूटेला ख़त्म हुआ था 2 दिनों से, मैंने कहा था चलो मैं ले आऊँगी। वो दूसरे वाला पड़ा हुआ है जो मिक्स वाला है, मुझे नहीं पसंद मिक्स वाला। ये खाती नहीं है, मेरा क्या कसूर है इसमें। नकली नहीं, कहीं कुछ और है। वो फेक है आपकी। ये इसका देखिए नाश्ता खैर से, ये इसका नाश्ता देखिए। आधा अब इसने लिया, कह रही है कि मीठा नहीं है इतना, और ये माशाल्लाह से इसकी कॉफ़ी होती है, इस कॉफ़ी के बगैर ये जी नहीं सकती। तो अभी ये कॉफ़ी लेके आई है और अपना नाश्ता करने लगी है, तो वही इसको फीका फीका लगा। अब मुझे लानी पड़ेगी नूटेला जो है ना प्लीज़, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि वो ख़त्म हो जाए। इस तरह तो वो ख़त्म नहीं होगा। मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था, मैंने सुबह नाश्ते में लिया कि मुझे फीका ही लग रहा था मतलब। हाँ, तो अभी मैं गूंदने लगी हूँ। आटा ख़त्म हुआ है, आटा गूंदूँगी, और साथ मैंने आज बैंगन निकाल के रखा हुआ है। इसकी कोई मैं बनाऊँगी रेसिपी, आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि पके हुए बैंगन तो ये खाते कोई नहीं है, बच्चे तो खाते कोई नहीं। तो मैं इस तरह बनाऊँगी जो मैं खा लूँ। तो हाँ, कश्यप सिर्फ खा लेती है, बाकी कौन इतने शौक से खाते। तो लेकिन मैं इस तरह बनाऊंगी कि मैं भी खा लूँ और कश्यप भी खा ले। मैं एक नई रेसिपी से आप लोगों को हाँ बना के ना, तो फिर मैं आप लोगों को भी आयरन फुल ऑफ आयरन होता है। पता है जब पानी में डालते हैं तो कितना वो ब्लैक ब्लैक पानी हो जाता है इसका। देखा है ना, अगर पानी में सोक करके रखते हैं इसको तो ब्लैक ब्लैक पानी हो जाता है उसका बिल्कुल। तो मुझे पसंद है आयरन, कह रही हूँ ये पालक ये बैंगन जी। मैं तो सारी सब्जी तो साथ ही बनाने लगी हूँ सामा का नाश्ता। वो कह रहा है कि मुझे, कल मैंने उसके 2 अंडे बनाए थे गाइस, उसने 1 खाया था और 1 छोड़ दिया था, और आज फिर उसने जिद की है कि 2 नहीं बल्कि 3 बनाओ। अभी मैं बना रही हूँ, मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि वो क्या करता है आज। अभी मैं बनाने लगी हूँ उसका नाश्ता, आटा गूंद के ना, बल्कि आटे से पहले उसका नाश्ता बनाऊँगी और फिर मैं आप लोगों से जी। तो यहाँ पर मैंने उसामा को नाश्ता बना के दे दिया था। बेसिकली उसकी तबीयत मैंने आपको पहले बताया कि वेदर ऐसा है कि दिल नहीं करता कुछ खाने को, और दिन भी इतने छोटे हो गए हैं। तो कह रहा था मम्मा मेरे गले में दर्द है, तो वो मैं उसको कहवा वगैरह भी दे रही हूँ, लेकिन अभी भी उसको ना मुकम्मल ठीक नहीं है। इसलिए वो जो बनाती हूँ ना मैं, जो खाना भी वो ऐसे ही करता है। पहले माशाल्लाह उसने कभी खाना नहीं छोड़ा था, अब मैं देखती हूँ कि वो थोड़ा सा खाना खाता है। अगर मैं इधर उधर होती हूँ तो वो खाना छोड़ के, आधा खाना छोड़ के ही तो उठ जाता है। तो अब बल्कि मैं कई दफ़ा उसके पास ही रहती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे सामने फिनिश करो खाना और फिर यहाँ से उठ के जाना।
तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी बैंगन का। मैंने ये एक देखी थी इंडियन रेसिपी थी ये, उसमें वो फ्राइज़ जैसे बनाते हैं ना, इस तरह करके ये बैंगन मैंने देखा था उसको बनाते हुए। तो मैंने कहा मैं अब यार ट्राई करती हूँ। लेकिन इसमें थोड़ी सी ये था कि उसका जो बैंगन था वो काफ़ी जो था ना लंबा था, बड़ा था, और ये मोटा ज़्यादा था लेकिन ये लंबा इतना नहीं था। इसलिए ये इसके ना अलग अलग से जो मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी ना उतना अच्छा नहीं बना था। इसकी फ़िनिश जो लास्ट जो इसकी फ़िनिश जब इसको कर दिया था तो उसके बाद जो मैं चाहती थी ना कि जिस तरह की इसकी लुक आए उस तरह की लुक नहीं इसकी आई थी। तो ये अब मैंने उसको काट के उसको चिप्स की सूरत में, फ्राइज़ की सूरत में काट के उसको पानी में भिगो के रख दिया था। और फिर ये मैं इसका मसाला बना रही थी। ये वही मसाला था जो हम पकोड़े वगैरह बनाने के लिए रेगुलर मसाले डालते हैं, वही मैंने डाले थे। तो ये यहाँ पर मैं जिस तरह मैंने रेसिपी देखी थी ना, असल में मैं उसको फॉलो कर रही थी, लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं आई थी कि इसको पानी में उसने क्यों गीला किया और फिर इसको ड्राई किया। मैं मुकम्मल जो है ना उस इंडियन रेसिपी को ही फॉलो कर रही थी। तो क्योंकि मैं उसको देख रही थी, उसके ऊपर आप यकीन करें पता नहीं 5 मिलियन और पता नहीं कितने व्यूज़ इस रेसिपी के ऊपर आए हुए थे। लाइक उसने शॉर्ट लगाई हुई थी। तो मैंने भी इसीलिए शॉर्ट बनानी थी तो मैंने इस तरह लगाया। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ वो सारा मसाला, मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। और अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ब्रेड क्रम्स, तो वो सारे लगा रही हूँ। मुझे खुद नहीं समझ आई थी, तो मेरा बैंगन शायद छोटा था इसलिए इस तरह, मतलब मुझे जिस तरह का मैं चाहती थी उस तरह का नहीं बना था। लेकिन मज़े का, यकीन करें इतना मज़े का था ना, बहुत ही मज़े का बना हुआ था। तो उसी वक्त ही सामने ही रखा हुआ था, तो सामने ही मैंने भी खाया, मेरे हस्बैंड ने भी खाया। तो फिर कुछ बच गया था, मैंने उसको रैप के अंदर डाल के ना आलू के पकौड़े, और वो ये देखें लुक में कितना अच्छा लग रहा था। और बच्चे भी कह रहे थे मम्मा आप तो बड़े रेस्टोरेंट के स्टाइल में रेसिपीज़ बनाने लग गए हो। क्योंकि मैंने शॉर्ट बनानी होती है तो मुझे ये होता है कि मैं उसको परफेक्ट दिखाऊं भी और बनाऊं भी उस तरीके से। तो कशफ भी मुझे कह रही थी, उसामा भी मुझे कह रहा था। अब उसका मसाला बच गया था, वो मसाला बड़ी फनी बात हो रही थी कि मसाला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कशफ ने कहा कि मुझे ना आलू वाले बना दे, मैंने बैंगन वाले, ये इस तरह बैंगन को नहीं, हालांकि वो बैंगन का सालन जो होता है ना वो खा लेती है, लेकिन उसने कहा कि नहीं मुझे तो ना वैसे चिप्स आप बना दें। तो उसके लिए बना रही थी मैं। तो साथ ही उसामा कहता है कि मुझे वो गोल वाले खाता है, उसने मुझे कहा कि मेरा भी एक आलू बड़ा सा लेकर मुझे भी बना दे। वो मसाला ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इतने ये वेजेस देखें, जिस तरह वेजेस होते हैं ना उस तरह के, बिल्कुल इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के बने थे। और ये उसामा के अभी भी मसाला पड़ा हुआ था, मैंने फेंक दिया। मैंने कहा मैं अब सारा दिन बस इसी को बनाती रहूँ सारे मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स में, तो मैंने फिर उसको छोड़ दिया था। तो यहाँ पर कशफ ने नेल पॉलिश लगाई थी और मुझे दिखा रही थी कि मम्मा ने नेल पॉलिश लगाई है, देखें कितनी अच्छी लग रही है। और मैं साथ ही यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़े से बच गए हैं ना वो बैंगन के पकोड़े से जो बनाए हुए थे, फ्राइज़, असल में ये फ्राइज़ बने हुए थे, तो वो उस तरह बनाए हुए थे, तो वो बच गए थे। मैंने कहा वो जो उसामा भी नहीं खा रहा था, उसामा किसी काम से चला गया था, तो ये रैप मैंने इसी तरह बना के इसको मैंने कहा विदाउट ऑयल, बजाय कि मैं फ्राई पैन में ऑयल डाल के करूँ तो वो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। ये एक और रेसिपी बनने लगी थी जो कुकिंग हो जा रही थी। बच्चे जब घर होते हैं ना माशाल्लाह से रौनक भी बड़ी होती है और बच्चों की फरमाइशें भी बड़ी होती हैं। ये कशफ और मैं अपने लिए हम बना रहे थे कॉर्न जो थे ना वो बड़े हुए थे। मैंने कहा चले मैं ना मसाले वाले कॉर्न जो है ना वो बनाती हूँ, एयर फ्रायर में बनाती हूँ। तो वो मैं सारे मसाले ऊपर लगा के, उसके ऊपर मैंने रेड चिल्ली लगाई थी, नमक लगाया था, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला था। इतने मज़े के थे, यकीन करें। ये देखिए अभी मैंने निकाला थे, हमें बड़े मज़े से खाए। इस वक्त मैंने जैसे बताया कि रोकोस की मुझे बहुत होती है और चाचास पिज़्ज़ा की। अभी हमने दोनों चीज़ें ऑर्डर की है। कशफ ने कशफ को भी बहुत भूख लग रही थी, कशफ ने और मैंने, हम दोनों ने अभी वो ऑर्डर की है। अब हम वो कलेक्ट करने के लिए आए हुए हैं। अभी घर जाके फिर आपको दिखाएंगे, घर इंजॉय करेंगे बैठ के, क्योंकि बाहर तो वेदर आप देख लें इतना गंदा है, इतना डिप्रेसिंग। यकीन करें कि सर में दर्द हो रही है मेरे, कुछ भी करने को दिल नहीं करता। बस ये व्लॉग भी पता नहीं कैसे छोटे मोटे बना लेते हैं। चलो थोड़ा लाइक आप वो कहते हो थोड़ा सा आपका टाइम मतलब गुजर जाता है इस तरह पर। हाँ तो अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। सही बात है। ऐसे वेदर में तो बाहर जाने को दिल करता है, कुछ भी नहीं, और दिन इतने छोटे हैं, कुछ भी नहीं करने को दिल करता। मेरे तो सर में इतनी दर्द हो रही है इतने दिनों से, तो कुछ भी करने को दिल नहीं करता। तो अभी हम जा रहे हैं कलेक्ट करने के लिए, कलेक्ट करके फिर घर जाएंगे। तो इस वक्त बज रहे हैं शाम के 7:15 7:30 बज रहे हैं। तो हम लोग लेने जा रहे हैं। हमने कहा चले घर बैठ के एंजॉय कर लेते हैं और कुछ नहीं, थोड़ा सा अगर क्रेविंग हो रही है तो जी गाइस। तो अभी जाने लगे हैं, बस कलेक्ट करेंगे जी। तो गाइस पिज़्ज़ा हमने कलेक्ट कर लिया, ये देखें यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप घर जाके आपको दिखाएंगे। तो लोगों को होती है कबाब की, लैम कढ़ाई की, फलानी कढ़ाई की, टबखानी कढ़ाई की क्रेविंग होती है। हम दोनों को, हम वेजिटेरियन है या हमें वेजिटेबल पिज़्ज़ा की होती है। इधर ही रहो, उधर नहीं जा सकते उस साइड पे।
तो यहाँ में पिज्ज़ा की होती है, ज़्यादा हो गया तो बस ये रोकोस का जो है ना बर्गर, कश्यप को भी कोई भी बर्गर किसी भी जगह का होना या बर्गर इसे पसंद है। हाँ, तो ये स्पेसिफिक हाँ मतलब जो पसंद है, तो ये कोई नहीं कि कबाब चाहिए, कढ़ाई चाहिए या इस तरह की चीज़ें, कोई कुछ भी हमें पसंद नहीं होता बाहर का खाना। तो अभी आपको दिखाएंगे ये पिज़्ज़ा सारा वेजिटेरियन है, यानी कोई बंदा कह के टिक्का कबाब वाला ले लिया है जो है पिज़्ज़ा, वो भी ऐसी कोई बात नहीं, बस नॉर्मल वेजिटेरियन पिज़्ज़ा। अभी आपको जाके दिखाते हैं, अभी उधर से जाके अब वो कलेक्ट करते हैं रैप, और फिर आप लोग घर जाके हम खाएंगे आराम से बैठ के। जी तो गाइस हमारा जो है ना एरिया माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रौनक होती है इधर। ये देखें यहाँ पर रेस्टोरेंट, इधर रेस्टोरेंट, हर तरफ रेस्टोरेंट। तो ये लॉन्ग साइड का एरिया, जो लॉन्ग साइड में रहते हैं उन्हें पता है कि कितना ये केक एंड बॉक्स, एंड दिस वन इज आई थिंक न्यू प्लैटिनियम लाउंज, प्लैटिनियम लाउंज ये नई वाली खुली है। तो इतना हमारा ये जो है ना प्लैटिनम लाउंज। अभी यहाँ पे हम लेने लगे हैं रोकोस से अपना रैप, और फिर चलते हैं घर। ये देखें इधर सनम है, सारे ये देखें कितनी सारी रौनक होती है इधर। अब हम लेके पहुंच आए हैं घर। ठीक है, ये मेरा पिज़्ज़ा चाचास का, ये बेस्ट रेटेड पिज़्ज़ा है। ओह माय गॉड, देख के क्रेविंग हो रही है, यकीन करें। और मामा की फेवरेट रोकोस का रैप और साथ चिप्स ये चिप्स इनके लिए मुझे बहुत क्रेविंग है। और ये ये मेरा रैप, ठीक है, तो ये साथ है और ये चिप्स इनके, ये चिप्स है जी। तो यहाँ पर मैं और कश्यप अपना क्वालिटी टाइम जो था ना वो स्पेंड कर रही थी। और वैसे भी मैं कहती हूँ कि बेटों के साथ तो जो होती है बंदे की दोस्ती, लेकिन बेटी के साथ जो दोस्ती होती है वो बहुत ही, मैं कहती हूँ, अनोखा सा रिश्ता होता है बेटी के साथ बंदे का। तो बेटी के साथ गुजारा हुआ एक एक जो पल होता है ना वो हमेशा बंदे को याद रहता है, और बहुत ही नाइस लगता है अपनी बेटी के साथ हर तरह की बातें करना बैठ के। जी तो यहाँ पर हो चुकी थी नेक्स्ट मॉर्निंग। आप देख रहे हैं कि मैं अपना नाश्ता दिखा रही थी, बड़ा हेल्दी नाश्ता। मैंने ओट्स के अंदर खजूरें डाली हुई थी, बादाम डाले हुए थे, और मिक्स जो थे ना सीड वो डाले हुए थे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाए थे कि मैं लेके आई थी लिडल से। तो वो डाले हुए थे, वो मैं अपना नाश्ता कर रही थी, साथ साथ मैं नाच सुन रही थी। और यहाँ पर आज मैं बनाने वाली थी कश्यप की फ़ेवरेट ये मसूर की साबुत दाल और साथ में बॉयल चावल। तो ये देख लें दाल मैं अपने तरीके से बता रही हूँ जैसे मैं बनाती हूँ, क्योंकि हर एक अपना अपना तरीका होता है बनाने का। तो यहाँ पर दाल के अंदर मैं पानी डाला है मैंने, और उस दाल को साफ़ सुथरा धो के मैंने उसके अंदर डाल दिया है। और सारे जो रेगुलर स्पाइसेस होते हैं वो सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और इसको पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। और ये आराम से पकती रहेगी, जब सही गल जाएगी तो फिर इसको बाद में मैं मिक्स करूँगी। तो आप लोग जल्दी से इतनी देर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे होते हैं प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि आने वाली वीडियो और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो को देख सकें। और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें और मुझे बताया करें कि आप लोगों को मेरे व्लॉग मेरी वीडियो कैसी लग रही है। जी दाल मैंने रख दी है। तो यहाँ पर आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल सर्दियाँ, और सर्दियों में कोई फ्रूट खाने का टाइम नहीं मिलता। अगर काट के बच्चों को दे दें तो अगर टाइम हो तो फिर खा लेते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अनार आए हुए थे, काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा आज 2 अनार जो है ना मैं वो उनको तो निकालती हूँ उनके दाने, और कोई ना कोई खा लेगा हम में से। तो वो 2 के नहीं निकाले थे, फिर मैंने 1 के निकाले थे, और दाने इतने न ज़्यादा थे, और माशाल्लाह इतना मज़े का ये इसका टेस्ट था अनार का, और इतना रेड था। आप देख रहे हैं कि किस तरह रेड है उसका कलर, तो बहुत ही मज़े का अनार था। और ये वाला मैंने फिर निकाला एक, मैंने उसामा को बोला, वो जा रहा था अपनी जॉब पे, तो मैंने उसे बोला कि तुम ले जाओ अपनी जॉब पे साथ ही ना लंच के साथ। तो उसने तो खुशी से कहा, उसने कहा ठीक है मम्मा मुझे दे दे मैं ले जाता हूँ। उसको फिर कंटेनर में डाल के मैंने दे दिया था। मैंने कहा चलो तुम अपने लंच के साथ ये खा लेना। मैंने कहा इस तरह एक एक करके ख़त्म होता जाएगा। अब कल एक फिर खोलूँगी, काफ़ी 5-6 पड़े हुए हैं अनार। मैंने कहा चले एक एक करके खोलती जाऊँगी और कोई ना कोई खा लेगा। तो यहाँ पर देखें कितने ज़्यादा माशाल्लाह से कलर देखें कितना, और बहुत ही हेल्दी होता है, आपके ब्लड बढ़ाने में हेल्प करता है अनार जो है। इसके और भी बहुत से बेनिफिट हैं। तो ये मैंने दे दिया था उसामा को। जी तो अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी चिकन और चीज़ की पैटीज़, क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई थी पफ पेस्ट्री। तो मैंने सोचा कि चिकन और चीज़ की पैटीज़ बनाती हूँ, चलें बच्चे खा लेंगे।
तो वो मैं बना रही थी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने चिकन जो मेरे पास पड़ा हुआ था श्रेड किया हुआ वो डाला। उसके बाद मेरे पास थोड़े से बॉयल जो पोटैटो पड़े हुए थे वो डाल दिए। साथ ही मैंने ढेर सारी चीज़ डाली है। उसके अंदर मैंने ढेर सारा धनिया, सब्ज़ मिर्चें और साथ साथ मैं अब सारी चीज़ें जो डालूंगी वो आप लोगों को बताती जाऊँगी। साथ ही मैंने इसके अंदर मायोनीज़ डाली 2 चम्मच, और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली केचप। उसके बाद मैंने डाली इसके अंदर स्वीट चिली सॉस। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसके अंदर मैंने डाला ब्लैक सॉल्ट। मैंने रेगुलर सॉल्ट नहीं डाला था, ब्लैक सॉल्ट डाला था। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर आमचूर पाउडर डाला था। और ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लूँगी। इतना नाइस टेस्ट था इसके अंदर चीज़ का। और ये सारे जो मैंने डाले थे ना अंदर, खट्टा और मीठा टेस्ट, इतने मज़े का टेस्ट था, यकीन करें। सैंडविच भी जो है ना इस मसाले से सैंडविच भी बहुत ही अच्छे बनते हैं। अगर ये बच जाएगा तो इसके अंदर मैं बचा लूँगी, अगर बच जाएगा तो फिर मैं इसके साथ सैंडविच भी आप लोगों को बना के दिखाऊंगी, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास पफ पेस्ट्री पड़ी हुई थी और ये वाले जो थे ना कटर, ये वाला मेरे पास कटर पड़ा हुआ था। मैंने कहा इसके साथ ही इसको ना काटती हूँ, तो निशान लगा लेती हूँ पहले, फिर देखती हूँ कि कितनी बनेगी। तो ये बन रही थी 6, तो ज़ाहिर है ये 3 बननी थी, क्योंकि एक के ऊपर मैंने मसाला रखना था, दूसरे के साथ उसको कवर करना था। और ये साइड पे क्योंकि कम बच गई थी उसके, इस कटर के साथ नहीं इन्होंने कटना था क्योंकि कटर बड़ा था। तो मैंने फिर इसको अलग से काट लिया था। मैंने सोचा कि इसको मैं इसी तरह, जिस तरह इसकी शेप है ना, इसी तरह इसकी जो है ना जो पैटीज है ना, इसी तरह इसकी बना दूँगी। तो ये देखें यहाँ पर 6 पड़े हुए थे, तो मसाला ढेर सारा उसके अंदर डाला था। और साथ ही मैं ऊपर से चीज़ के स्लाइसेस जो है ना वो उनको ऐसे करके, ये देखें फोल्ड करके ना मैं हर पैटी में ऐसे करके रख दूँगी। और ये देखें 3 पैटीज़ इतनी बड़ी बड़ी माशाल्लाह से, इतने मज़े की और बड़ी टेस्टी थी। जो लंबी वाली पैटी मैंने बाद में बनाई थी वो वाली मैंने चेक की थी खा के, तो बहुत ही नाइस टेस्ट था उसका। उसको भी देख लें, इसी तरह मैं रखूँगी, इसी तरह मसाला रख के, और इसी तरह इसके अंदर चीज़ का स्लाइस जो है ना वो इस तरह इसकी लंबी शेप में ना ऐसे इसके अंदर रख दूँगी। तो ये देखें ये ऐसे ही रखूँगी और ये इसके साथ ही बन जाएगा। इसको अच्छी तरह साइडों से ज़रूर अच्छी तरह से इसको ना वो सील कर दें ताकि वो खुले नहीं और चीज़ वगैरह बाहर ना निकले। और ये देख लें यहाँ पर मैं दूध लगा रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैं अंडा नहीं लगाती और मैं दूध ही लगाती हूँ, क्योंकि अंडा बच जाता है तो फिर वो संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना तो लगाने ही नहीं होता, थोड़ा सा लगता है उसके ऊपर। तो दूध लगाती हूँ और रिज़ल्ट तकरीबन सेम ही आता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बना के दिखाए हैं, तो सेम ही आएगा। देख लेना रिज़ल्ट बिल्कुल ऊपर से उसी तरह शाइनिंग जो उसकी होगी ना वो बात हो रहे होंगे ये। तो यहाँ पर ये देख लें, इसका जो मसाला था वो कुछ बच गया था, मैंने रख दिया था। मैंने कहा मैं आप लोगों से इसके साथ ना सैंडविच जो है ना वो रेसिपी किसी टाइम शेयर करूँगी। तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पर हमारी दाल माशाल्लाह से जो थी ना वो रेडी हो चुकी थी तकरीबन। अब सिर्फ इसको मैंने मिक्स करना था मिक्सचर के साथ। और यहाँ पर देखें चावल बॉयल करने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला और थोड़ा सा नमक डाल के, और चावल यहाँ पर धो रही हूँ। चावल अच्छे से धो के साफ़ सुथरे वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और साथ ही ये देख लें इतनी देर में 10 मिनट के लिए मैंने प्री हीट किया था और 15 मिनट ये लगे हैं, तो 15-20 मिनट में ना तकरीबन ये तैयार हो गई हैं। देख लें हमारी पैटीज़ कितनी नाइस और कितनी प्यारी लग रही हैं। और जो इसके अंदर से चीज़ देखें निकल रही है वो कितनी नाइस लग रही है। और ये बच्चों के लिए बड़ा ही अच्छा लंच आइडिया है। बच्चों को आप लंच में दे सकते हैं। कोई टी पार्टी है आपके घर में, कोई फंक्शन है, और यकीन करें अगर आप ले आए हैं, आपने घर में भी नहीं बनाई पफ पेस्ट्री, आप रेडीमेड भी ले आए हैं, उसके साथ इतनी बेहतरीन बन जाती हैं। अगर आपके पास बड़ी ट्रे है, बड़ा ओवन है, तो आप उसमें आराम से जितनी ज़्यादा मर्ज़ी बना लें। जितने आपके गेस्ट आए हुए हैं उसके लिहाज से बना ले। बच्चे जैसे चिकन वगैरह नहीं खाते, लेकिन उनके लिए भी ये बेस्ट आइडिया है। तो बच्चे इस तरह, इसकी मुख्तलिफ शेप भी मिलती हैं, जैसे हार्ट वाली भी मिलती है और भी मुख्तलिफ शेप कटर की मिलती हैं। उसी कटर से काट के आप अंदर इसी तरह फिलिंग करके आप बच्चों के लिए बनाएं तो बच्चे बड़े ही शौक से खाएंगे। आई होप बच्चों को अच्छी लगेगी ये, और आई होप उनकी मॉम्स को भी अच्छी लग रही होगी और वो अपने बच्चों के लिए ज़रूर ये बनाएंगी। ये देखें यहाँ पर मैंने ये वाली आप लोगों को तोड़ के भी दिखाई है। इतने मज़े की, और चीज़ का टेस्ट और अंदर से खट्टा मीठा टेस्ट। और बच्चों को इस तरह की चीज़ें वैसे ही बड़ी पसंद होती हैं। और चिकन आप डाल रहे हैं तो एक हेल्दी चीज़ है, तो बच्चे चीज़ भी बड़े शौक से खाते हैं। तो आप ज़रूर बच्चों के लिए बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा और मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स ज़रूर किया करें और मुझे बताया करें कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है। मेरी जो भी मैं बनाती हूँ, जो भी रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ, मैंने ढेर सारी रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर की हुई हैं। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि आप लोगों को मेरी वो रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो यहाँ पर ये देखें चावल बॉयल हो रहे थे और मैं दाल को अच्छी तरह से, दाल के लिए मैंने ये देखें यहाँ पर सारा जो उसका ना उसके लिए जो मैंने बनाना था उसका तड़का, उसकी सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली हैं। और ये मेरे पास मैशर है, इसके साथ मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। आपके पास है तो ठीक है, वरना आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उसी से इसको मैश कर लें।
तो मेरे पास काफ़ी चीज़ें इसी तरह पड़ी होती हैं, मैं ले आती हूँ ख़रीद के कि मैं बड़े शौक़ से ये बनाऊँगी, ये करूँगी इसके साथ, और वो कई चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहती हैं। ये देखिए ये वाली कढ़ाई इतनी खूबसूरत है ना, छोटी सी, ये मैं कब की लेके आई हुई, और मैंने कभी इसमें तड़का नहीं बनाया। तड़का इसलिए नहीं बनाया कि बच्चों को शौक़ नहीं है दाल वगैरह इतना खाने का, तो मैं अपने लिए भी, वो कहती हैं ना माएँ तो बेचारी मजबूर होती हैं, बस जो बच्चों ने खाना है ठीक है वो बना लिया। अपनी बहुत सी चीज़ें जो होती हैं ना, वो इसलिए कहते हैं ना कि माँ अपनी बहुत सी चीज़ें कुर्बान कर देती है अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पर खाने पीने में भी यही होता है कि बस यही सोचते हैं कि चले बच्चे जो खाते हैं शौक़ से, उसी में से इंसान खुद भी खा लेता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपको अपनी भी मतलब थोड़ी सी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। तो आज मैंने ऐसे ही किया, मैंने कहा मैं आज बनाती हूँ दाल। कश्यप को भी, वैसे भी कश्यप की ये फेवरेट है, तो बच्चों तो यही सोच के मैंने कहा कश्यप को और मुझे तो बहुत पसंद है, हम लोग तो 2 दिन इंजॉय करेंगे ना इसको, चावलों पे डाल के खाएंगे, नान के साथ खाएंगे, रोटी के साथ, पराठे के साथ, जिस तरह भी किसी को अच्छी लगे। कि आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि ये वाली दाल कौन किस चीज़ के साथ खाता है, नान के साथ, चावल के साथ, किस चीज़ के साथ आपको पसंद है ये दाल। तो मुझे तो सारी चीज़ों के साथ ही पसंद है, क्योंकि दाल पसंद है तो ज़ाहिर आप किसी चीज़ के साथ भी उसको खा सकते हो, किसी चीज़ के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। तो ये देखें सब्ज़ मिर्चें जो है ना मैं सबसे एंड पे डालती हूँ, क्योंकि अगर पहले डालते हैं तो मिर्चें जल जाती हैं। तो इसलिए बेहतर होता है कि इसको सबसे एंड पे, जब आपका बिल्कुल वो जो तड़का तैयार होने वाला हो जाए ना, तो उस वक्त आप मिर्चें डालें, उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा, और मिर्चें आपको ग्रीन ग्रीन कलर में जो है ना वो दाल के अंदर नज़र भी आएंगी। अब देखें मैंने एंड पे बिल्कुल सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, और अब दाल मैंने मिक्स कर ली, अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो इसके अंदर मैं अब ये तड़का डाल दूंगी और दाल को एंजॉय करेंगे। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोग किस तरह दाल बनाते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह दाल बनाते हैं, किस कौन कौन है इस तरीके से बनाता है या आप डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर देख लें तड़का इसका लग गया था, और दाल बहुत ही मज़े की थी। वॉइस ओवर तो ज़ाहिर बात है मैं बाद में कर रही हूँ, उस वक्त मैंने खाई थी, अभी आपको दिखाऊंगी भी मैं डाल के, मैंने अपने लिए डाला था खाना। तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही मैंने तो एंजॉय किया था। तो मैं दाल हमेशा, दाल चावल जो होते हैं ना, मेरी आदत होती है कि मैं उसको ना दाल चावल के तौर पे ही लाइक उसका जो टेस्ट है ना मुझे अच्छा लगता है। ये नहीं कि मैं साथ में कुछ सैलड वगैरह या इस तरह की चीज़ मुझे उसके साथ अच्छी नहीं लगती। मैं हमेशा दाल चावल को दाल चावल के टेस्ट में ही खाती हूँ। और कौन कौन दाल चावल के टेस्ट में ही खाता है, और कौन कौन साथ सैलड भी पसंद करता है, क्योंकि बिरयानी वगैरह हो ना तो उसके साथ सैलड वगैरह अच्छा लगता है। लेकिन ये दाल चावल जो होते हैं ना, इसके साथ प्याज वगैरह चलें थोड़े बहुत हो जाएं तो ठीक है, बाकी जो सैलड होता है ना मुझे इतना ख़ास अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर देख लें ये गरम गरम थे, अभी मैं खा तो नहीं रही थी, ये आप लोगों के लिए बाइट है। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो साथ ही मैंने ये किया था, मैंने जैसे वो कहते हैं ना एक तीर से 2 शिकार, तो मैंने चावल बॉयल किए थे। मुझे ज़ीशान कितने दिनों से कह रहा था कि मम्मा मेरे लिए मीठे चावल बनाना, तो मैंने आज चावल जो थे ना ज़्यादा बॉयल कर लिए थे। आधे जो थे मैंने वो दम पे वैसे लगा दिए थे, और आधे जो थे ना वो मैंने निकाल के रख लिए थे। मैंने कहा मैं ज़ीशान के लिए भी बना देती हूँ, उसके लिए ज़रदा इतने दिनों से वो मुझे कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने चावल निकाल के रखे हुए थे साइड पर आधे, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी लिया, उसके अंदर मैंने शुगर डाली है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, और बस इसका शीरा सा हल्का सा जब बन जाएगा तो उसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूँगी। चावलों का पानी जब खुशक हो जाएगा तो मैं इसको दम लगा दूंगी, और माशाल्लाह से ज़रदा जो है हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखिए अभी मैंने चावल ऐड कर दिए हैं, जैसे ही पानी खुशक होगा तो साथ ही मैं इसको ना दम लगा दूंगी। तो माशाल्लाह से दम लगाने के बाद देखिएगा आप कैसे एक एक चावल होगा। ये देखिए माशाल्लाह से अलग अलग चावल, कितने मज़े के और कितने टेस्टी चावल हैं। तो ठीक है, आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।